देखते हैं कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, जलधाराओं को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, निकाल लीजिए नोट्स में आपका ये महासागरीय जलधाराएं, सागरीय धाराएं। तो कल की क्लास में जैसे कि मैंने बताया था कि सागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, ये इस तरीके से बताया था मैंने आपको कि सागर में भूमध्य रेखा के आसपास जल गर्म होता है, ध्रुवों पे जल ठंडा होता है। और ऐसा क्यों होता है आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर पड़ती हैं तिरछी। और यही कारण है कि भूमध्य रेखा से गर्म जल धाराएं ध्रुवों की ओर और ठंडी जल धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। एक बात आपको समझ में आ गई थी। दूसरी बात मैंने ये बताई थी आपको कि जलधाराएं जो है, ये जलधाराएं जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। ये बताया था मैंने। साथ में ये बताया था मैंने कि बीच में स्थल आने के कारण ये इन धाराओं का रास्ता भी बदल जाता है। तीसरे पॉइंट बताया था कि जिस स्थल से ये टच करके निकलती हैं वहां पर ये जलधाराएं जो है उसी नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें डिटेल से लिखा हुआ है, सागरों एवं महासागरों में जल की एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जब सागर या महासागरों में जल एक निश्चित दिशा में क्या करता है, गति करता है, प्रवाहित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे धारा कहते हैं। ठीक है, प्रवाहित होता क्यों है, क्योंकि तापमान के अंतर के कारण, तापमान के अंतर के कारण। गर्म जल है, ठंडा जल है। ठीक है, गर्म जल हल्का हो जाता है और ठंडा जल थोड़ा सा भारी होता है। सागरी जल में विभिन्न प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। नंबर एक, प्रवाह। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागरीय सतह का जल मंद गति से परिसंचलित होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। बात समझना, ये कोई धारा नहीं है, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब हवा के चलने के कारण समुद्र का पानी धीरे धीरे से आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। जैसे कि दक्षिण एवं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसके बाद में बात कर रहे हैं धारा की। समुद्र का जल जब एक निश्चित दिशा में अपेक्षाकृत अधिक वेग से, थोड़ी सी स्पीड से अग्रसर मतलब आगे बढ़ता है तो उसे धारा कहते हैं। इसका वेग कम से कम 28 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। काय का, सागर की धाराओं 28 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये धाराएं, ये पानी बह रहा होता है। ओके, उदाहरण के लिए एल नीनो की जलधारा। अब एल नीनो, ला नीनो, अब इनको आगे हम पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर में चलती है एल नीनो और ये हमारे भारत की जलवायु को भी प्रभावित करती है। जब एल नीनो जलधारा उठती है तो क्या होता है, भारत में वर्षा कम होती है। क्या होती है, वर्षा कम होती है। बताऊंगा मैं क्यों होता है ये, चलो बता ही देता हूँ। देखो ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, और यहाँ से ये हमने कहा ये विश्व धारा रेखा प्रवाह यहाँ से एल नीनो उठती है। क्या उठती है, एल नीनो। ये आगे बढ़ी, ये एल नीनो इधर से एंटर होती है और ये इस तरीके से इस इलाके में आ जाती है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, भारत है, और यहां पर क्या आ गई, एल नीनो घूमते हुए आ गई। कैसी जलधारा है, गर्म है। कैसी है, गर्म जलधारा है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगा ना। गर्म जलधारा है और हिंद महासागर में आ चुकी है। कौन सी जलधारा, एल नीनो। अब उस समय क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमक रहे होते हैं। ये कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है। लगभग महीना का है, महीना साहब हमने कहा जून का है। कौन सा है, जून। मतलब हमारे इधर क्या पड़ रही है, गर्मी। क्या पड़ रही है, गर्मी। अब ये भी आप समझते हो, गर्मी पड़ती है तो वायुदाब कैसा होगा, बताओ। वायुदाब निम्न होगा। कैसा वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब। यानी कि यहाँ गर्मी है, वायुदाब निम्न है। ठीक है, अभी हमने कहा साहब, अभी यहाँ पर जब यहाँ गर्मी है, हमारे इंडिया में गर्मी है, तो स्वाभाविक सी बात दक्षिण की ओर सर्दी होगी। तो यहाँ तापमान कैसा है, कम है। यहाँ ताप कम है, ताप कम है, यहाँ ताप ज्यादा था, ताप ज्यादा था, यहाँ ताप कम है। तो यहाँ वायुदाब कैसा होगा, उच्च होगा। वायुदाब कैसा होगा, वायुदाब उच्च होगा। तो हवाएं इस तरफ से इस तरफ की ओर गति करेंगी, क्योंकि हम जानते हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की हवाएं चलती हैं।
ये तुम समझते हो ना सब। अब ऐसा होता है, तो इन हवाओं को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा महीना है? जून। दक्षिण पश्चिम से क्या आता है? मानसून आता है, वो भारत में क्या करता है? वर्षा करता है। यहां तक तो आपको समय क्लियर हो गया। लेकिन अब हो क्या गया, अब इधर आ गई अल नीनो। क्या आ गई? तो यहाँ तापमान होना चाहिए था कम, यहाँ तापमान होना चाहिए था ज्यादा, तब तो वर्षा होती है। लेकिन अल नीनो आ गई है। क्या आ गई है? अल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म। कैसी जलधारा है? तो वो यहां आके क्या पैदा कर देगी? गर्मी पैदा कर देगी। क्या पैदा कर देगी? यानी कि यहां जब गर्मी है, अब हो जाएगी, वो यहां तो गर्मी थी, तो हवाओं का जो प्रवाह है वो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना वायुदाब यहां, उतना ही वायुदाब, या मान लो बराबर भी ना हुआ, ये थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, पहले कम था। हवा बहने के लिए जरूरी क्या है? कम वायुदाब उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर आएंगी। और वायुदाब निर्भर कायम करता है ताप पर। ताप ज्यादा होगा, वायुदाब कम होगा। ताप कम होगा, वायुदाब ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो? तो अगर गर्मी यहाँ कम होती तो वायुदाब ज्यादा होता, इसलिए हवाएं ऊपर की ओर चलती, और हवाएं हमारे साथ में क्या लेके आती? बादल लेके आती। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में क्या होती? वर्षा होती भारत में। बात समझ में आ रही है? वो क्या गया? वो ये गया कि अल नीनो आ गई, इसने इस इलाके को क्या कर दिया? गर्म कर दी। वो गर्म किया तो क्या होता है? तो फिर वायुदाब लगभग लगभग समान टाइप का हो गया, और हवाओं का प्रवाह, हवाओं की गति रुक गई, और हमारे इधर अब क्या नहीं आएगा? मानसून नहीं आएगा, वर्षा कम होगी। जिस वर्ष भी अल नीनो आती है उस वर्ष हमारे इधर बारिश कम होती। बात सही में आई? तो किस प्रकार से भारत की जलवायु को, वर्षा को अल नीनो प्रभावित करती है। क्लियर? तो ये बताया था आपको भाई। विशाल जलधारा, समुद्र जल जब अधिक गति से एक निश्चित दिशा में भूपृष्ठीय नदियों की भांति गतिशील होता है, जैसे कि धरती पे क्या बहती हैं? नदियां बहती हैं। वे समुद्र के अंदर क्या है? बहुत तीव्र गति से पानी की धाराएं बहती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? विशाल जल कहते हैं। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम आप जानते ही हो, गल्फ स्ट्रीम कहाँ से बह रही है? ये इस तरीके से, ये ये गल्फ स्ट्रीम बह रही है, तो ये बहुत तीव्र गति से बहती है। जिसे क्या बोलते हैं? विशाल जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशाल जल। ठीक है, आगे देखो धाराओं के प्रकार। तो धारा दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। कैसी होती हैं? गर्म और ठंडी। तापमान के आधार पर महासागरीय जलधारा दो प्रकार की होती है, उष्ण या गर्म जलधारा। उष्ण या गर्म जलधारा। उष्ण मतलब गर्म। ठीक है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं को उष्ण या गर्म जलधारा कहते हैं। जैसे कि ब्राजील की धारा, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। अब बहुत सारे उदाहरण है ना। देखिए, जैसे कि ये ब्राजील की धारा कहाँ की ओर जा रही है? ध्रुवों की ओर। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम किधर जा रही है? ध्रुवों, है ना। जैसे कि हमने क्यूरेशियो की जलधारा, कैसी है? गर्म जलधारा। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की, है ना। जैसे ये एंग्लो आयर्स की धारा कैसी है? गर्म जलधारा। कहा कि हिंद महासागर की। तो धाराएं हमने कहा दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी जलधारा होती हैं। ध्रुवों की ओर बहती हैं गर्म, वो विषुवत रेखा की ओर बहती हैं ठंडी। जैसे कि लेब्राडोर। अब लेब्राडोर जलधारा कौन सी है? जो जो यहाँ पर आती है, लेब्राडोर की जलधारा है। ये आ रही है, ये क्या है? लेब्राडोर। ये किस तरफ आ रही है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। ठीक है, अब धाराएं पैदा क्यों होती हैं? धाराओं की उत्पत्ति। तो धाराओं की उत्पत्ति की बात करें तो धाराओं की जो उत्पत्ति है, तो सागर का जल सदा गतिशील रहता है। सन्मार्गी पवने का प्रवाह, सन्मार्गी पवने हम किसे बोलते हैं? व्यापारिक पवनों। किसे बोलते हैं? जल का तापमान, देखो हवाएं भी प्रभावित करती हैं धारा को, और जल का तापमान। ठंडा और गर्म जल, गर्म जल से हवाएं ठंडे जल की ओर, ठंडे जल से हवाएं गर्म जल की ओर आती रहती। वो क्यों होता है ये समझ ही गए। इसे कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? संवहन समझते हो ना, ऊष्मा के कारण प्रवाहित होना। क्योंकि गर्म होगा जल, हल्का होगा,
हल्का होकर आगे की ओर बढ़ जाएगा, उसका स्थान भरने के लिए क्या आ जाएंगी, ठंडी जलधारा। ठीक है। और घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा, पानी ज्यादा बरसेगा तो पृथ्वी का पानी कहाँ में जाएगा, समुद्र में जाएगा। और पृथ्वी की गतिशीलता, पृथ्वी लगातार घूम रही है तो इसलिए भी जलधाराएं मुड़ रही हैं, चल रही हैं। आदि कारक धाराओं को जन्म देते हैं, तापमान, वर्षा की मात्रा, जल, है ना, जल, इसके अलावा हमने कहा साहब पृथ्वी, सनमार्गी पवनें, जल का ताप, जल का घनत्व, है ना, और वर्षा की मात्रा, पृथ्वी गतिशीलता, ये सब चीजें क्या करती हैं, धाराओं को जन्म देती हैं, धाराओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण धाराओं की दिशा में क्या आता है, झुकाव। ये हमने क्या कहा था, फेर कैरियोलस बल प्रभाव, ये बताया था, कल ही बताया था। फिर देख लीजिए, इस तरीके से मुड़ती हैं कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में इस तरीके से ये रहती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये हमने कैरियोलस बल प्रभाव या फिरल का नियम कल ही पढ़ाया था आपको। ये ऐसा क्यों कि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। फेरल के नियम के अनुसार यह झुकाव उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं, कैरियोलस बल। जो बल पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, कैरियोलस बल। कैरियोलस बल या फेरल का नियम मैंने कल आपको समझाया था। आप इसका उपयोग भी कर सकते हो। अगर मैंने कहा आप एक थाली में पानी ले लो, इस तरीके से घूम जाओ जल्दी, तो पूरा पानी इस तरफ फैल जाएगा, वास्तव में ना। इसलिए हवा हम घूम रही है पृथ्वी इधर, और धाराएं चल रही हैं इधर। ऐसे हाथ में पानी ले लो, ऐसे कर दे, पानी कितने जाएगा, इधर थोड़ी जाएगा, पानी इधर फैल जाएगा, फैल जाएगा ना। तो वो बात वही है। ठीक है, बल एक काम करता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि प्रमुख धाराएं, महासागरों की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं। तो अब ये आपको डिटेल में देखना है। पहले मैंने कहा उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, है ना, ये कैसी, ये यह अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। ये इस तरफ गर्म लिख रही हैं, इस तरफ लिख रही हैं ठंडी। कौन से महासागर की हैं, ये अटलांटिक महासागर, इस महासागर की जलधारा है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो इसमें कौन सी पहले गर्म दी है, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, ब्राजील की धारा। अब उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा मतलब देखो ये यहीं पर है, ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा। और आगे जाके यही क्या कहलाती है, गल्फ स्ट्रीम। क्या कहलाती है, ये क्या बन जाएगी, गल्फ स्ट्रीम। अभी यहाँ पर क्या है, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, ये आगे जाके कहलाएगी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भी क्या है, गर्म जलधारा। और यही रेखा, ये मैंने कहा साहब इक्वाटोर विषुवतीय रेखीय धारा, ये आगे जाके कहलाएगी ब्राजील की धारा। क्या कहलाएगी, ब्राजील की। ये भी कैसी है, गर्म है। ठीक है, आ रही बात है। तो देखो ब्राजील की धारा नीचे की तरफ, गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ। विपरीत विषुवतीय रेखीय धारा ये गिनी के तट पे लगती है। अब गिनी का तट ये यहाँ पर कहाँ मिलेगा आपको, ये देखो यहाँ, ये नीचे आप इसमें इसमें आ जाओगे तो ये अपना यहाँ क्या मिलेगा, गिनी का तट। ठीक है, गिनी का तट। इसके बाद में फ्लोरिडा धारा प्रवाह। फ्लोरिडा धारा कहाँ है, फ्लोरिडा कहाँ है, नीचे, ये यहीं पर क्या मिलेगा, फ्लोरिडा जल धारा। ठीक है, और इसके बाद में आपकी दक्षिण विषुवतीय धारा और एंटीलीज की धारा। अब आपको ये याद रखना है कि अटलांटिक महासागर में, अब खास तौर पे ये उत्तर विषुवतीय धारा, दक्षिण, ये भले याद ना हो लेकिन कम जैसे गिनी की धारा, ब्राजील की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, फ्लोरिडा की धारा, है ना, या एंटीलीज की धारा, ये जगह के नाम पर है। क्या के नाम पर है, जगह के नाम। तो ये बिल्कुल आपसे पूछ लेते हैं, बताओ कि ब्राजील की जलधारा कैसी जलधारा और किस महासागर की। तो गर्म जलधारा अटलांटिक, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, गिनी की धारा गर्म जलधारा अटलांटिक, फ्लोरिडा की धारा गर्म जलधारा, है ना, एंटीलीज की धारा गर्म जलधारा। कहाँ की जलधारा है, आपको मैं 2 दिन से याद करने दे रहा हूँ ये लगातार चीजें। ठीक है, अब हम अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं। ठंडी जलधारा मतलब भाई जो कहाँ से चलेंगी, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, भूमध्य रेखा, इक्वाटर, बात एक ही है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वाटर। ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, बेंगलोर धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, एरमिंगर की धारा, अटलांटिक प्रभाव। तुम उसको इसमें देख भी सकते हो, देख लो। जो जो साल काय के पढ़ रहे हैं, नीले पढ़ रहे हैं,
है ना। जैसे एक एक करके देख लेते हैं अपन। जैसे पहली कौन सी दी है इसमें, लेब्राडोर की धारा। और आपने अच्छी तरीके से देखी होगी लेब्राडोर जलधारा, ये आ रही है कौन सी, लेब्राडोर की। ये जलधारा काय की है, लेब्राडोर की, ये चली आ रही है। ठीक है, आगे की ओर यहाँ के गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलेगी न्यू फाउंडलैंड के पास में, और कोई आपको पता है मछलियों की आबादी ग्रांड बैंक। ठीक है, कैनारी की धारा, यहाँ यहाँ पर देखो कहाँ है कैनारी की धारा, ये है कैनारी की धारा। ये काई धारा है, कैनारी की धारा है। ठीक है, इसके बाद में अगली कौन सी दी है, बेंगुएला की धारा। ये कहाँ है, बेंगुएला की धारा है, नीचे होगी कहीं पर, बेंगुएला की धारा। ठीक है, इसके बाद में आप देखो फॉकलैंड और नीचे हैगी इधर, ये दिख रही है फॉकलैंड की धारा, ये फॉकलैंड की धारा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हमारी ये देखिए फॉकलैंड की धारा के बाद में कौन सी धारा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो वो तो अटलांटिक कोई दिक्कत नहीं है, एरमेंजर की धारा उसके नीचे आएगी। एरमेंजर की लास्ट में क्या है, अंटार्कटिका की धारा। तो अंटार्कटिका की धारा कहाँ होगी, नीचे इधर। एरमेंजर की यहीं मिलेंगी आपकी धाराएं सारी। ठीक है, तो ये सब कौन सी धारा हो गई, ठंडी जलधारा है। अब एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला, फॉकलैंड, एरमेंजर, अंटार्कटिका, दक्षिण अटलांटिक महासागर। ये तो महासागर कोई मतलब ही नहीं। एक बार हम पूरी रिपीट कर लेते हैं। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन सी हैं, ब्राजील की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गिनी की धारा, फ्लोरिडा की धारा और एंटीलीज की धारा। ठीक है, ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, गिनी, फ्लोरिडा, एंटीलीज की धारा कैसी हैं, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। और ठंडी जलधारा लेब्राडोर, कनारी की धारा, बेंगुला, फॉकलैंड, एरमेंगर, अंटार्कटिका प्रवाह। खासतौर पे लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला और फॉकलैंड, ये तो है ही। इरमिंगर की धारा ये भी वेरी मोस्ट है ना, इरमिंगर की धारा। और अंटार्कटिका प्रवाह तो ये आप खुद से लगा दोगे क्योंकि ये ठंडा ही होगा, अंटार्कटिका नाम में छुपा हुआ है ना। अंटार्कटिका एक पूरा का पूरा क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो लेब्राडोर तो आपको अच्छे से याद है, कम से कम गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर तो मैं इतनी बार कह चुका हूँ, इन दोनों को मिला चुका हूँ। तो आपको गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर ठंडी है, दोनों मिलती हैं, कोरा बनता है ना। उसके बाद कनारी, बेंगुला, फॉकलैंड, फॉकलैंड भी नीचे है, फॉकलैंड में ही वही कंडीशन होती है, ब्राजील की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा मिलती हैं। और फॉकलैंड द्वीप के पास में जो है वही मछलियों का बहुत बड़ा एक केंद्र उत्पादन होता है। ठीक है, इरमिंगर और अंटार्कटिका प्रवाह हो जाएंगी याद, याद कर ही लेना। मैं ये सोमवार को पूछूंगा आप लोगों से, ध्यान लो, जलमंडल का टेस्ट होगा आपका, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कंप्लीट होगा जल्द से जल्द जलमंडल। ठीक है, अब कौन से महासागर की आ गई, प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर में पहले कौन सी दी है, गर्म जलधारा है ना। अब देखो गर्म जलधारा प्रशांत महासागर में पहले कौन सी है, क्यूरिशियो की जलधारा। कौन सी जलधारा, क्यूरिशियो की। देखो ये क्यूरिशियो जलधारा, ये गई क्यूरिशियो की गई। और देखो यही क्या कहलाता है, विश्वतीय आगे प्रवाह। ये देखो आगे इसमें दिया है उत्तर विश्वतीय रेखीय धारा, जो उत्तर की ओर जाएगी। कहाँ की ओर जाएगी, तो वास्तव में ये कौन सा है, ये उत्तरी विश्वत रेखीय प्रवाह और ये दक्षिण विश्वत। समझ रहे हैं मेरी बात है, बह रही थी कहां से, विश्वत रेखा से। उत्तर की ओर मिल गई तो उत्तर विश्वत रेखीय प्रवाह, और दक्षिण की ओर मिल गई तो है दोनों गर्म ही। ठीक है, और ये आगे घूम के जाएंगे हमने के साथ जाएंगे आ गई, तो जब मान लो जब इधर से घूम के और जैसे ठंडी हो जाएगी, कैसी हो गई ठंडी, जानो जानो आई गर्म, और जहां से कब हो जाएगी, जहां से ठंडी हो गई, देखो हो गई ठंडी, है ना। तो पेरू के तट की धारा कैसी हो जाएगी, ठंडी, चाहे प्रशांत महासागर की हुई। और जा आगे जाएगी ना, जा आगे जाएगी तो जगह तक पहुंच जाएगी सीधी, जा आगे जा क्या कहलाएगी, क्यूरिशियो की धारा क्या कहलाएगी। ऊपर आगे पहुंच के जहाँ पहुंचेगी कहाँ नो, अलास्का नो। और अलास्का से जैसे ये नीचे मुड़ेगी ना, तो हो जाएगी ठंडी, क्या कहलाएगी, कैलिफोर्निया की धारा क्या कहलाएगी। ये कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिर जाके फिर वापस से गर्म हो जाएगी, तो कब कहलाएगा, उत्तर विश्वतीय रेखीय प्रवाह, फिर क्यूरोशियो की, और फिर कैलिफोर्निया की, है ना। देखो उत्तर विश्वतीय रेखीय प्रवाह, क्यूरोशियो, अलास्का, कैलिफोर्निया, फिर उत्तर। अब ये इसको देखो दक्षिण प्रवाह और फिर सीधा पेरू की धारा, दक्षिण प्रवाह गर्म और पेरू की धारा ठंडी। समझ पा रहा है बात है, भाई की भाई घूम रही है धाराएं। अब देखो उत्तरी प्रशांत धारा तो उत्तर की ओर जा रही है। एल नीनो धारा अभी समझाई थी मैंने आपको, जब कहाँ जाती है, ये हमने कहा साहब ये हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। अलास्का की धारा गर्म धारा, देखो अलास्का ही कहाँ जा, ऊपर अलास्का,
उत्तरी प्रवाह, ये ऊपर की ये धारा, जो ध्यान सुनना, मैं बताऊं आपको कैसे बताऊं कि ये गया उत्तरी विस्पत प्रवाह, आगे क्या कहलाएगा, आगे क्यूरिशियो, क्या कहलाएगा क्यूरिशियो, और क्यूरिशियो की एक चली गई कितने ऊपर है, इसमें क्या कहलाएगी अलास्का, और एक चली गई नीचे में क्या कहलाएगी कैलिफोर्निया, क्या कहलाएगी, जा कैसी है गर्म, जा कैसी है ठंडी, बात सही में आई, ठीक है। तो देखो क्यूरिशियो की धारा, उत्तर विस्पत रेखी धारा, उत्तर प्रशांत धारा, अल नीनो, सुशीमा, अलास्का, दक्षिण विस्पत रेखीय धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और देख लो, ये कहाँ, ये यहाँ पर, यही जो आगे आया था ना उत्तर विस्पत रेखीय प्रवाह, वो इधर गया तो क्या कहलाया था क्यूरिशियो, उधर नीचे गया तो क्या कहलाएगा उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। है एक ही धारा जो जहां से पैदा हो रही है विस्पत रेखीय प्रवाह, ये उत्तर की ओर और ये दक्षिण की ओर, और ये उत्तर की ओर आगे जब बढ़ता है तो क्या कहलाता है क्यूरिशियो, और आगे बढ़ता है तो दो में बढ़ता है अलास्का और कैलिफोर्निया, अलास्का की गर्म, कैलिफोर्निया की ठंडी। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आगे बढ़ के क्या बनता है अल नीनो, क्या बनता है, यहाँ पे अगर सीधा जाएगा तो क्या बनेगा अल नीनो, और नीचे की ओर जाएगा तो क्या बनेगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, और फिर ये घूम के आएगा तो ठंडी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी पेरू की जलधारा, क्या हो जाएगी पेरू की जलधारा। बात सही में आ गई, सही में आ रही कि नहीं आ रही, पानी बोइएगा, पानी थोड़ी तो अलग से ना हो जाओ जो चलो अब ना नई धारा पैदा होगी तब से, धारा पानी तो बोइएगा, ठंडा होता है वही गर्म होता है, वो वहीं के वहीं घूम रहा है, अब जहां से निकल रहा है उस नाम से जाना जा रहा है। विस्पत रेखा के आसपास है तो गर्म है, ध्रुवों के आसपास तो ठंडा है, किधर बह रहा है, ठीक हो। देखो एक बार फिर से इनको पढ़ते हैं, क्यूरिशियो उत्तर विस्पत रेखीय धारा, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये आप तुम समझ सकते हो ना, ये तो ये थोड़ी याद करनी जाएगी, या अल नीनो, सुशीमा, अलास्का और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, उत्तर विस्पत रेखीय प्रवाह, दक्षिण विस्पत रेखीय प्रवाह, ये तुम सामान्य बुद्धि वाली बात है कि बेटा के विस्पत रेखा से ऊपर ही रहेगा उत्तर विस्पति प्रवाह, वो तो अटलांटिक महासागर में भी होएगा और प्रशांत महासागर में भी। हाँ हिंद महासागर में केवल एक ही प्रवाह होगा दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर हो नहीं सकता, क्या ऊपर तो पूरे क्या आएंगे देश आएंगे। अब हिंद महासागर में अगर तुम क्यों के साथ जहां से उत्तर की ओर प्रवाह हो जाएगा बड्डो तो नहीं हो रहा हो, नेक बहुत भला हो जाए थोड़ा बहुत आ जाए तो, लेकिन बाकी सब किधर होगा दक्षिण की ओर प्रवाह होगा, ऊपर तो क्या है जमीन है। समझ आ रही है ये, चलो ठीक। तो अब एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, क्यूरिशियो की धारा एक, एल नीनो दो, क्यूरिशियो कहाँ के पास से गुजरती है जापान के पास से, वेरी मोस्ट, अल नीनो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, सुशीमा अलास्का और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। एक बार फिर से रिपीट करिए, क्यूरिशियो की जलधारा, एल नीनो, सुशीमा, अलास्का और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और उत्तरी विस्पत रेखीय प्रवाह, दक्षिण विस्पत रेखीय प्रवाह, ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, उत्तर की ओर बहेगी विस्पत रेखा से, दक्षिण की ओर बहेगी विस्पत रेखा से। चूंकि विस्पत रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कैसी होगी गर्म ही तो होगी। अब देखो ध्यान रखना ना, ये उत्तर विस्पत रेखीय प्रवाह, दक्षिण विस्पत रेखीय प्रवाह, ये कभी ठंडा नहीं होता, ये कैसा होता है गर्म ही होता है, चाहे अटलांटिक में देख लेना चाहे तुम कहाँ देख लेना प्रशांत में। क्यों, क्योंकि भाई विस्पत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएगी तो गर्म ही होगी, क्योंकि विस्पत रेखा विस्पत रेखा से ध्रुवों की कौन सी रेखा कौन सी धारा जाती है गर्म जलधारा है, और ध्रुवों से विस्पत रेखा की लोग ऐसी आती हैं ठंडी जलधारा। तो कौन कौन सी, क्यूरिशियो, एल नीनो, सुशीमा, अलास्का, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, हो गई याद, कर लोगे ना, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ठीक है। अब हम देखते हैं ठंडी जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, अभी हाल मैंने बताई थी आपको, ये देखो ये घूम के आ गई यहां से उत्तरी प्रवाह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और फिर घूम के पेरू या हम्बोल्ट की धारा। ये पेरू का तट है ना, ये तो पता होगा ना आपको, दक्षिण अमेरिका में क्या का तट है, पेरू का तट। आ रही है बात समझ में। अब भले आदमी किसी को ये पता नहीं कि पेरू यहाँ पे आएगा तो फिर वो मर जाओ। कैलिफोर्निया की धारा अभी बताई थी कि साहब जब
क्यूरोशियो आगे जाके अलास्का और घूम जाती है तो कैलिफोर्निया। अलास्का की गर्म है और कैलिफोर्निया की ठंडी है। उत्तर विश्वविद्युत रेखीय प्रवाह आगे बढ़ के क्यूरोशियो जापान के पास से ऊपर पहुंचता है अलास्का में गर्म, और वहां से मुड़ता है तो ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, इसके बाद में क्यूराइल या आयुषियो की धारा। ये आयुषियो क्यूराइल क्या है? ये वास्तव में ये जो हमारी जलधारा थी ना, ये देखो, ये क्यूराइल की जलधारा, ये आगे आगे जा रही है ना क्यूराइल जलधारा, जब उसके तरफ ये जो, ध्यान सुनना कैसे समझाऊं तुम्हें, ऐसे बताता हूँ। तो ये धारा आगे बढ़ी, क्या है? क्यूराइल की जलधारा, और आगे बढ़ेगी तो क्या होगी? इधर इधर जाएगी तो अलास्का, और इधर जाएगी तो कैलिफोर्निया। अब ये जलधारा ऊपर तो जाकर लौटेगी ना, का पानी जाता ही जात रहेगा तो इतना पूरा खाली ना हो जाएगा। अरे भाई जा रहा है तो आएगा भी ना। तो ये जलधारा जब आगे पहुंचती है तो बेरिंग जल संधि से ये यहां से वापस घूम के लौटती है। तो लौटती है तो इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं क्यूरोशियो की जलधारा का, सॉरी, अरे ये क्यूराइल या आयोशियो की जलधारा है भैया। समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं? फिर सुन लेना कि क्यूरोशियो की जलधारा आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ती है। एक बनती है अलास्का की गर्म जलधारा और कैलिफोर्निया की ठंड। अलास्का की जलधारा घूम करके लौट आती है तो आयोशियो की जलधारा कहलाती। ये आयोशियो और क्यूरोशियो दोनों, एक ठंडी और एक गर्म। आयोशियो क्यूरोशियो दोनों भाई ठंडी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की हैं और जापान के पास में दिखाई देती हैं। ठीक है, कितने मर गए? हाँ, ओखोटस की धारा, ओखोटस की धारा, ओखोटस, ओखाटास्क कितना है? जो ओखाटास्क, ओखाटास्क की जलधारा, ओखाटास्क तो भैया यार इधर होना चाहिए। ये ढूंढियो कहाँ मिल रही है ओखाटास्क? किसी को मिल रही क्या है? वो तो इसमें इसमें होना चाहिए नहीं, क्योंकि ओखाटस सागर कहाँ आएगा? इधर ही है कहीं, फिर किधर है? मिल गई? बताई बताई बताई, कहाँ मिली? आयुष्य के पास में ही होगी ओखाटस सागर। अरे नहीं देख, तू भी सागर निकाल रही है। हाँ 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 हाँ, यही तो है, ये बेरिंग सागर, और ये जो है ना, ये खालिस्तान, ये खालिस्तान, ये है ओखोटस सागर। ये मतलब ये आयुष्यों की जलधारा है ना, यही यही से जो चलती है ना इस तरफ की, क्या कहलाती है? ओखोटस से। वो दी नहीं इसमें है भैया। आयुष्यो ओखोटस की जलधाराएं दोनों प्रशांत महासागर में चलती हैं और कैसी हैं? ठंडी। स्वाभाविक सी बात है, ऊपर से नीचे की ओर आई क्योंकि ठंडी है। ये भी कहाँ आती है? नीचे की ओर आती है, आयुषी कहा की? आयुषियों की। और ये कैसी है भैया? ये गर्म है, ये गर्म है, काय की? क्यूराइल की, काय की? क्यूराइल। और ये काय की है? अलास्का की। और ये फिर वहां जाके ठंडी हो जाती है, कौन सी हो जाती ठंडी? कैलिफोर्निया की। काय की आ गई? कैलिफोर्निया। आई बात समझ में? कैलिफोर्निया की। पानी वही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, और पश्चिमी पवन प्रवाह, पश्चिमी पवन धारा, ये हवा से चलती है इसलिए इंपोर्टेंट नहीं है। ये कहाँ चलती है? हवाओं से चलती है। तो हम एक बार से इनको पूरी रिपीट करते हैं। हम देखते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी और गर्म जलधारा। बच्चों मेरी बात सुनो, रट्टा मारोगे तो क्या होगा कि रट्टा मारने से अभी तो लगेगा कि याद हो गया, पर आप भूल जाओगे। आप अगर ऐसे पढ़ोगे ना कि भाई प्रशांत महासागर में जो धारा भूमध्य रेखा के पास पानी गर्म हुआ, वो गर्म होके जैसे ही आगे बढ़ता है तो दो हिस्सों में बढ़ता है, उत्तरी प्रवाह, दक्षिणी प्रवाह। देखो यही समझते हैं पूरी। उत्तरी प्रवाह को पकड़ते हैं पहले। उत्तरी उत्तरी प्रवाह गर्म होगा, कहां से निकल रहा है? विषुवत रेखा से। तो विषुवत रेखीय उत्तरी प्रवाह, तो उत्तर की ओर बहा तो आगे पहुंचा तो कहलाया ये क्या? क्यूराइल की जलधारा जापान के पास में। क्यूरोशियो क्या कहलाया? क्यूरोशियो की जलधारा गर्म जलधारा। और वो आगे बढ़ी क्यूरोशियो की जलधारा तो आगे करके ये कहलाई अलास्का, गर्म ही, अलास्का की गर्म ही है, ठीक है। अब फिर ये
जो नीचे की ओर मुड़ा ठंडा होकर तो ये कहलाएगी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कैसी हो गई? ठंडी हो गई। और यही फिर आगे जाके जब लौट आ तो आयुष्यो की क्या की, आयुष्यो की ठंडी है, और इसी के पास ये आखोटस सागर चलती है, आखोटस की धारा। आयुष्यो और आखोटस कैसी हो गई? ठंडी। क्यूराइल, आयुष्यो, आखोटस कैसी हो गई? ठंडी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा उत्तर वाला सिस्टम निपट गया। उत्तर में क्या था? उत्तर विषुवरेखीय प्रवाह, क्यूराइल जलधारा और अलास्का की जलधारा गर्म, कैलिफोर्निया, आयुष्यो और ओखाट्स की ठंडी। समझ में आई? ठंडी गर्म सब याद हो रही यहीं पे। उत्तरीय प्रवाह से जो धारा बनी क्यूराइल की जलधारा गर्म, क्यूरोशियो, क्यूराइल का याद आ रहा है बार बार। क्यूराइल आयुष्यो का नाम है, का है? आयुष्य का नाम है क्यूराइल। ठीक है, तो उत्तरीय प्रवाह से क्यूरोशियो, क्यूरोशियो से आगे पहुंची तो अलास्का, अलास्का ठंडी होकर के बन गई क्या? आयुष्यो या क्यूराइल और आखोटस्क, और ये बन गई कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, आयुष्यो, आखोटस्क ठंडी, और उत्तरी प्रवाह और क्यूराइल अलास्का गर्म। ये बात हो गई काय की? उत्तर की। अब दक्षिण मुड़ जाते हैं। जैसे ही दक्षिणी मुड़े तो ये दक्षिण विषुवत रेखीय दक्षिणी प्रवाह, विषुवत रेखीय दक्षिणी प्रवाह, और आगे आके बन गया ये काय का? और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। क्या क्या बन गई? और जब ये आगे बढ़ गया तो ये कहलाता है अल नीनो। क्या कहलाता है? अल नीनो। ये इंडोनेशिया वगैरह होते हुए क्या बन जाता है? अल नीनो, जो भारत की जलवायु क्या करता है? प्रवाहित करता है। और फिर ये जो हमारी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जब गोल घूमकर ऑस्ट्रेलिया से घूमकर मुड़ जाएगी, जहां से इधर ही मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ रही, इधर ही मुड़ेगी, तो ये मुड़ जाती है। और फिर जब ये ठंडी होकर वापस लौटती है तो इसे हम बोलते हैं क्या? ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी हो जाएगी? ये ठंडी जलधारा हो जाएगी, जो वापस से काय के पास पहुंचेगी? विषुवत रेखा के पास पहुंचेगी, और फिर कैसी हो जाएगी? गर्म। और ये भी कैलिफोर्निया की आ जाएगी, तो कैसी हो जाएगी? गर्म। और फिर ये वापस से बनेंगे क्या? उत्तरी प्रवाह और दक्षिणी प्रवाह। उत्तरी प्रवाह क्यूरोशियो, क्यूरोशियो से अलास्का, अलास्का से घूम के ऊपर से आएगी तो क्या कहलाएगी? आयुष्यो और ओकोटस। और इधर घूमेगी तो कैलिफोर्निया। क्या कहलाएगी? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया फिर ठंडी होकर फिर भाई की स्कीम पूरा चक्कर चलता रहेगा। ये दक्षिणी प्रवाह आगे बढ़ेगा तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ेगा तो ठंडा होकर के हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। समझ में आई? तो अब देखो, या तो फिर वही रटो, ऐसे रट लो जिद्दी है। क्यूरोशियो, उत्तरी विषुवत धारा प्रवाह, उत्तरी प्रशांत धारा, अल नीनो, सुशीमा, अलास्का। ये सुशीमा की बात नहीं भेजा, जगत आई सुशीमा। सुशीमा देखी? सुशीमा नोट्स में कहाँ दिख रही? कैसी गर्म हैगी ना सुशीमा? हे गरम सुशीमा, सुशीमा जा तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास में? जा तो नहीं, तो जा तो रही थी अपनी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ही, तो जा चाहे हुए अला सुशीमा। जलधरा दी है किसमें? कहाँ पढ़ रही है तू? जब जलधरा थोड़ी ना है। 83, 84, 85 जे दिए हैं देखो। ओयो शिवो, क्यूरो शिवो। अब देखो, अब देख रहे हैं सब? ये चित्र अच्छा है, अब इसको अच्छे से देख लो। कहाँ मिल गई? अब तुमको सारी जल धाराएं दिखाई दे रही होंगी। तो ये काय की है? अपनी क्यूरोशियो।
ये क्यूरोशियो, ये आयोशियो, और ये बाकी ओकोटस्की, और ये देखो जापान के जावागल से जा रही है ना, सुनो, जापान के जावागल से जा रही है तो क्या है क्यूरोशियो, और क्यूरोशियो ही आगे जाके हमने कहा साहब बनती है अलास्का, और फिर क्या बनती है कैलिफोर्निया, और ये अलास्का लौटती हुई क्या बन जाती है क्यूराइल की या आयोशियो की। अलास्का गर्म है और आयोशियो ठंडी है, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा ये जब पानी जो है हमने कहा साहब ये जलधारा जो थी हमारी कौन सा उत्तरी प्रवाह, कौन सा प्रवाह उत्तरी प्रवाह, आगे जाके एक बनता है क्यूरोशियो और एक बनता है क्या सुशीमा। सुशीमा जब आगे बढ़ता है तो कहाँ पहुंचता है ओकोटस सागर में, और ओकोटस सागर से ठंडा होकर जब वापस लौटता है तो क्या कहलाता है ये ओकोटस की धारा, क्या की धारा, ये यहाँ पानी पहुंच गया, अब उधर से पानी ठंडा होकर लौटेगा भी सही, जब लौटेगा तो क्या कहलाएगा ओकोटस की, जाएगा तब सुशीमा। समझ में आ रही बात, आ गई सबको, ठीक है। तो ये हमारा ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये फिर घूम जाएगी तो क्या बन जाएगी हमबोल्ट की, क्या बन जाएगी हमबोल्ट। ये दोनों प्रवाह हो गए उत्तरी प्रवाह और, ठीक है क्लियर। तो हमारे क्या के हो गई जलधारा। अब तो एक बार पूरी जलधारा एक बार रिपीट कर लो प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की सारी जलधाराओं को रिपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी प्रवाह की। तो उत्तरी प्रवाह आगे बढ़ के बनता है क्या क्यूरोशियो, क्यूरोशियो आगे नहीं अब दो बात, उत्तरी प्रवाह आगे बन के आगे बढ़ते हुए क्यूरोशियो और सुशीमा, क्यूरोशियो और सुशीमा, क्यूरोशियो आगे बढ़ता है तो अलास्का कैलिफोर्निया, अलास्का गर्म कैलिफोर्निया ठंडी। अलास्का जब लौटता है तो कहलाता है क्यूराइल की धारा और ओयोशियो की धारा। सुशीमा आगे बढ़ता है तो आगे पहुंचता है काय में ओकोटस सागर में, जब लौटता है तो ओकोटस की ठंडी जलधारा। ठीक है सही में आ रही अच्छे से, ठीक है। ये अपना उत्तरी प्रवाह कंप्लीट हो गया। अब हम बातें करते हैं दक्षिणी प्रवाह। दक्षिणी प्रवाह में तो घूमता है तो क्या बनता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जब घूम के वापस लौटती है तो ठंडी हो क्या बन जाती है पेरू या हमबोल्ट की, पेरू हमबोल्ट की धारा। तो ठीक है, तो अब आपको ठंडी गर्म अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही धारा को पकड़ोगे उसको ठंडी बनाओगे उसको गर्म बनाओगे। समझ में आ रही मेरी बात, ठंडी गर्म अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप धारा एक पकड़ लो, उत्तरी प्रवाह पकड़ लो, ठंडा गर्म दोनों याद कर लिए, दक्षिणी प्रवाह पढ़ लो ठंडा गर्म दोनों याद कर लिए। ठीक है, ऐसे ही इसको भी देख लेना तुम, अपना ये सब दिख ही रहा तुम्हें। अब बात कर रहे हैं अपन क्या है कि हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर में ठंडी जलधारा तो ऐसा है ही नहीं है, लौट के आ ही नहीं पाए ज्यादातर, है ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह हैगा, लेकिन आप तो ये देख लीजिए कि गर्म जलधारा कौन कौन सी है। तो अंग्लोहास की धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय प्रवास, दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा और उत्तर पूर्वी मानसून धारा, और मेडागास्कर की धारा। देखो इधर देख लेते हैं, देखो ये यहां से जाएगी मेडागास्कर के इस तरफ से, तो मेडागास्कर की धारा। ये कौन सा प्रवाह है दक्षिणी प्रवाह, कौन सा प्रवाह है दक्षिणी प्रवाह है, क्योंकि इस तरफ मुड़ेगा ना, दक्षिणी प्रवाह ही आगे जाए क्या बनता है मेडागास्कर की धारा। और मेडागास्कर द्वीप है, ये मेडागास्कर द्वीप, इसके ज तरफ से है तो मेडागास्कर की, ब तरफ से है तो मोजाम्बिक, और जब मोजाम्बिक की आगे जाके क्या बन जाती है अंग्लोहास की। ठीक है, क्या बन जाती है अंग्लिया, और अंग्लोहास जब घूमेगा तो क्या कहलाएगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये पूरब था और ये क्या है पश्चिम, तो पश्चिम से ये घूमेगा तो क्या कहलाएगी ठंडी जलधारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा हिंद महासागर की, लेकिन कैसी हो जाएगी ठंडी, और यही आके कहाँ जाएगा भूमध्य रेखा के पास, और भूमध्य रेखा के पास आकर के फिर ये क्या बनेगा गर्म जलधारा, क्या बनेगा गर्म जलधारा। ठीक है, और गर्म जलधारा हो गया क्या, इसे क्या बोलेंगे अपन दक्षिण दक्षिण प्रवाह, क्या बोलेंगे विषुवत रेखी दक्षिण प्रवाह। फिर ये आगे जाएगा तो क्या दो भागों में मोजाम्बिक जलधारा मेडागास्कर, मोजाम्बिक आगे क्या बन जाएगी अंग्लोहास, और अंग्लोहास जाके फिर क्या बन जाएगी ये मेडागास्कर भी आगे जाएगी, ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ के, और फिर ये वापस से घूमेगी तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा। चल रहा है गोला गोला। अब देखो ऊपर एक गोला,
जो उत्तरी प्रवाह, कहाँ प्रवाह, उत्तरी, उत्तरी प्रवाह वास्तव में क्या बनाएगा, भारत के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब यही मानसून तो जा क्या करेगा, भारत में वर्षा करेगा, क्या करेगा, वर्षा। लेकिन जो ठंडो नहीं हो सके, कहाँ नहीं हो सके, कहा कहे तब कहाँ जा ठंडो हो गई, समझ में नहीं आ रही। तुम रुते जमीन पे थोड़ी चलाई धारा है, समझ रहे हो, इसलिए ये कण झंझाक जे खत्म हो जाएंगे। इतने ठंडी कौन लौटाई साहब, इतने गई कि साहब भारत में हमने ठंडी कर दी या लौटा दें हम जाए, कौन लौटाएंगे। सही हमारी बात है, यही लिखा है। अकेली ठंडी जल रहा कौन सी आएगी, पश्चिम, देख रही कहाँ की अकेली आएगी, जई हो पा रही है, ठीक है। वो तो देख लेंगे, अंगुल वास्ते मिलाई गई, मोजाम्बिक मिलाई गई, दक्षिण विस्पत्ति रेखा, नीचे दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून सही में आएगा, ऊपर ही चलेगा मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून धारा जो ऊपर से लौट के आएगा, कहा वो ऊपर से लौट के आएगा, लेकिन वास्तव में चलता नहीं है, मेडागास्कर की धारा। उत्तर, अच्छा ये तो लास्ट में बता दूंगा, उत्तर पूर्वी में इसमें क्या होगा भैया, कितना गवार चित्र, ये तो वो सार गैस सागर, हाँ। ये जब हवाएं इस तरफ चल रही हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जब ये हवाएं बदल जाएं, कैसी हो जाएं, उल्टी हो जाएं, कैसी हो जाएं, उल्टी, हवाएं उल्टी होंगी तो उत्तर पूर्वी मानसून वो वर्षा करेगा, धारा नहीं है, क्या नहीं है, नेक बहुत समुद्र में लहर चल सकती है लेकिन धारा नहीं है, ये हवा के कारण दिशा बदल गई, इधर से इधर जा रहा था दक्षिण पश्चिमी, उधर से उधर आ रहा तो उत्तर पूर्वी, ठीक, क्लियर। धाराएं याद हो जाएंगी, धाराओं के साथ में कुछ और नहीं पढ़ा रहा क्योंकि धाराएं अपने आप में कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, और इसलिए मैं इसमें पर्याप्त समय दे दिया। कल की जो क्लास में अपन पढ़ेंगे ये हमारा सार गैस सागर क्या होता है ना, प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, अपन ये ज्वार भाटा, ज्वार की रोटी खवाएंगे तुम्हें, भाटा देखो ऐसे, ये पृथ्वी का चंद्रमा परिक्रमा लगाएगा, ये लगा गया परिक्रमा देखो, ये तुम्हें ज्वार भाटा खवाएंगे।